हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वरी बिसेन डेटा कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के मॉड्यूल 1 का लेक्चर 5 है। इस लेक्चर में हम चेकसम एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है चेकसम एरर डिटेक्शन टेक्निक। हम देखेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान हुई एरर को डिटेक्ट करने के लिए चेकसम टेक्निक्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड, या ये कैसे काम करती है। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर completion of this lecture, student will be able to explain checksum error detection technique. आप चेकसम एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है तथा किस तरीके से इसके द्वारा एरर को डिटेक्ट किया जाता है इसको समझा पाएंगे। Student will be able to compare checksum method with VRC and LRC error detection techniques. आप checksum मेथड की तुलना VRC और LRC एरर डिटेक्शन मेथड से कर पाएंगे। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि LRC मेथड की सहायता से हम किस प्रकार से ट्रांसमिशन में आए एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तथा हमने इस मेथड की लिमिटेशंस देखी कि ये मेथड कहाँ जाके फेल हो जाती है। LRC के केस में अगर हमारा इवन नंबर ऑफ एरर्स हो वो डिटेक्ट तो हो जाती है, लेकिन किस केस में इवन नंबर ऑफ एरर्स डिटेक्ट नहीं होती, जब हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स की सेम पोजीशन की इवन नंबर ऑफ बिट्स अगर ख़राब हो गई तो उस समय हमारा क्या होगा, LRC मेथड हमारी एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाती। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखते हैं चेकसम टेक्निक। चेकसम टेक्निक्स में भी हम क्या करते हैं, छोटा 8 बिट का डेटा ना लेके एक डेटा ब्लॉक लेते हैं, बड़ा सा डेटा ब्लॉक लेते हैं। उस डेटा ब्लॉक को हम इक्वल साइज के सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन दिस मेथड द डेटा इज डिवाइडेड इनटू k सेगमेंट्स ईच ऑफ m बिट। हमने क्या करा, जो हमारा डेटा ब्लॉक था उसको k सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ सेगमेंट्स k हैं और सारे जो सेगमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, m बिट। फॉर एग्जांपल अगर आपका 64 बिट का डेटा ब्लॉक है तो उसको हम 8 बिट के 8 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब सेंडर साइड पे क्या होता है, ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन सेगमेंट्स को आपस में ऐड किया जाता है। ऐड करने के लिए हम कौन सा एडिशन यूज़ करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक यूज़ करके हम क्या करते हैं, ये सारे सेगमेंट्स को आपस में जोड़ लेते हैं और इसका जो रिज़ल्ट आता है, जो सम आता है, उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, चेकसम कहते हैं। ठीक, फिर से आप क्या करेंगे, डेटा ब्लॉक के साथ जो चेकसम जनरेट हुआ उसको ऐड किया और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, कोडवर्ड। इस कोडवर्ड को हमने सेंड कर दिया किसको, रिसीवर को। रिसीवर एंड पे जब हमारा कोडवर्ड रिसीव हुआ तो फिर से क्या होता है, आप सेम प्रोसेस करेंगे, आप पूरे के पूरे कोडवर्ड को इक्वल साइज के सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे या सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और उन सेगमेंट्स को आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक की सहायता लगाकर जोड़ देंगे। जो भी आपका समेशन आएगा उस समेशन का आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और ये वंस कॉम्प्लीमेंट जो निकला आपका, ये हमारा रिसीवर साइड पे चेकसम होता है। या हम कहेंगे ये जो हमारा रिसीवर साइड पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला सम का, अगर इसका रिजल्ट पूरा 0 आता है, इसका रिजल्ट 0 आता है तो हमारा जो रिसीवर होता है वो डेटा को कर लेता है एक्सेप्ट, अदरवाइज वो डेटा को कर देता है रिजेक्ट। ये फ्लो चार्ट की सहायता से हम फिर से देख लेते हैं चेकसम मेथड को। सबसे पहले देखिए, एक साइड हमने लिख रखा है सेंडर और दूसरे साइड रिसीवर, जैसे हमने प्रीवियस मेथड्स में भी देखा था। तो सेंडर साइड क्या हो रहा है चेकसम एल्गोरिथम में या चेकसम मेथड में, क्या होगा सेंडर के साइड, डेटा ब्लॉक आया, डेटा ब्लॉक को इक्वल साइज सेक्शंस में डिवाइड किया, सारे सेक्शंस को आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक लगा के हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जो भी हमारा समेशन आया, समेशन के रिजल्ट का हमने
कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। यहाँ पे ने कॉम्प्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ एडिशन लिखा है, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान रखना है कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो भी रिजल्ट आता है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने पर वो हमारा क्या कहलाता है, चेकसम। चेकसम को डेटा ब्लॉक के साथ ऐड किया और हमने कर दिया ट्रांसमिट। रिसीवर साइड पे जो कोड वर्ड रिसीव हुआ डेटा ब्लॉक प्लस चेकसम, इसी को कोड वर्ड कहते हैं, उसको भी हमने सेम क्या किया, ट्रांसमीटर की तरह इक्वल साइज सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कोड वर्ड को। सारे सेक्शंस को आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक की सहायता से जोड़ दिया। जो भी हमारा रिजल्ट आया उसका फिर से हमने क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, और फिर रिसीवर अब चेक करेगा कि इसका जो रिजल्ट आया है वो ज़ीरो है या नहीं। अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो है तो रिसीवर डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज डेटा को क्या कर लेगा, रिजेक्ट कर देगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 64 बिट का हमने डेटा ब्लॉक लिया। इस डेटा ब्लॉक को हमने 8 बिट के 4 सेक्शंस में या सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये अभी हम सारी प्रोसेस ट्रांसमीटर साइड की बात कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद इन सारे सेक्शंस को अब हम क्या करेंगे, आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक से जोड़ेंगे या इसका वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं तो हमें पता है हम कहाँ से चालू करते हैं, राइट साइड से चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे जो लास्ट वाला कॉलम था उसको हमने रेड कलर से हाईलाइट करके रखा है। सबसे पहले हम ये यहाँ पे ऐड करेंगे इन बिट्स को। तो इसका एडिशन कितना आया, बाइनरी एडिशन करते जा रहे हैं, तो 1 0 0 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आया, बाइनरी 1। इसका रिजल्ट हमने लिख दिया 1। अगला हमने जोड़ा आगे, तो इतने क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3। बाइनरी 3 आया हमारा रिजल्ट। तो आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 का 1 रिजल्ट में लिखा और कैरी आ गया 1। कैरी हमारा नेक्स्ट बिट के एडिशन के लिए चला गया। अब हमने इसको ऐड किया अगली, तो इसमें 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया, फिर से आया बाइनरी 3। देखिए यहाँ मैं बार बार बाइनरी 3 बोल रही हूँ, तो ये क्या है, बाइनरी 3। बाइनरी 3 का 1 आ गया रिजल्ट में और 1 चला गया कैरी में। फिर हमने इस अगली बिट्स को ऐड किया, तो इस समय देखिए क्या आएगा रिजल्ट, ये हमने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है। कितना आया देखिए, ऐड करने पे आएगा बाइनरी आपका 5। ये आ गया रिजल्ट बाइनरी 5। 5 का लिखा 1 और कैरी आ गया 1 0, यानी 2 यहाँ पे कैरी चला गया। इसको हमने फिर से ऐड किया नेक्स्ट बिट को, तो इस समय देखिए क्या आ गया, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 0। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। रिजल्ट आएगा 3, इसका लिखा 1 और कैरी आ गया 1। इसी तरीके से फिर अगली बिट्स को ऐड किया, तो रिजल्ट इस बार हमारा क्या आ जाएगा, विथ कैरी जब हम जोड़ेंगे इन बिट्स को तो आ जाएगा 2। 1 प्लस 1 2, 2 का 0 आ गया एड समीशन में और कैरी आ गया कहाँ, 1 चला गया। इसको हमने फिर से ऐड किया, नेक्स्ट बिट्स को ऐड किया, तो रिजल्ट आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बाइनरी 3। 3 का 1 आ गया रिजल्ट में, कैरी चला गया 1। लास्ट बिट्स को जोड़ा हमने, 1 2 3 4, 4 आ गया इसका रिजल्ट। 0 लिख देंगे हम समेशन में और कैरी आ जाएगा हमारा 2। हमको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट जो अर्थमेटिक के थ्रू जब हम एडिशन या वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन में जो भी हमारा एंड कैरी आता है उसको हम वापस किस में जोड़ देते हैं, हमारे रिजल्ट में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट, ये रहा कैरी, इसको हम ऐड कर देंगे। ये सम और एंड कैरी को जोड़ा, तो फिर से हम देख लेते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 1 1 1 0, कैरी आया 1, फिर 1 1 0, कैरी आया 1, 1 प्लस 1 0, फिर कैरी आया 1, 1 प्लस 0 आ गया रिजल्ट 1, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 0। तो ये हमारा फाइनल एडिशन आ गया, समेशन आ गया। इसका हम क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, 0 का कर देते हैं 1, 1 का कर देते हैं 0। तो ये जो पूरा रिजल्ट है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 1 1 1 0। ये जो हमारा है इसी को हम रिजल्ट आया फाइनली,
इसको हम कहते हैं चेकसम। डेटा ब्लॉक के साथ चेकसम को ऐड कर दिया जाता है ट्रांसमीटर में और ट्रांसमिट कर दिया जाता है रिसीवर को। अब हम देखते हैं कि रिसीवर साइड पे जब डेटा हमारा एक्सेप्ट हुआ तो किस तरीके से हमारा ये मेथड आगे बढ़ता है। तो इसमें हम विदाउट एरर वाला केस ना लेके सीधे हम देख रहे हैं कि हमारी 4 बिट खराब है ना। जो भी बिट्स हमारी यहाँ पे ख़राब है उसको हमने रेड कलर से हाईलाइट करके रखा है। फिर रिसीवर साइड पे क्या होगा, डेटा ब्लॉक आया, उसको इक्वल साइज के सेक्शंस में डिवाइड किया गया और सारे सेक्शंस को आपस में वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन कर दिया गया। तो देखिए सारे सेक्शंस को हमने एडिशन के लिए अरेंज करके रखा है। हम ऐड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कहाँ से, राइट साइड से। इसको हमने इन बिट्स को ऐड किया तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 1। अगले को ऐड किया तो देखिए रिज़ल्ट आएगा हमारा बाइनरी 4 का 0 लिख लिया, कैरी 2 ऊपर हमारा वहाँ चला गया। फिर आगे ऐड किया नेक्स्ट पोजीशन के बिट्स को तो ये आ जाए 2 + 1 3 + 1 4 और +1 5, बाइनरी 5 आ गया रिज़ल्ट। इसका समेशन में लिखा 1, कैरी चला गया 1 0। आगे हमने फिर ऐड किया तो इसका आपका समेशन आ जाएगा 7 का आपने 1 लिखा और ऊपर 1 1 3, कैरी चला गया। इसी तरीके से नेक्स्ट बिट्स को आपने ऐड किया, रिज़ल्ट आ गया 5, 1 लिख दिया, कैरी चला गया 2 अगले बिट पोजीशन के लिए। फिर इसको ऐड करें तो रिज़ल्ट आ गया 3, समेशन में लिखा 1, कैरी चला गया 1। इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट पोजीशन के बिट्स को ऐड किया तो हमारा रिज़ल्ट आ गया 1 2 3 4 5 का आ गया 1 और रिज़ल्ट कैरी चला गया 2। फिर हमने नेक्स्ट बिट पोजीशन के बिट्स को जोड़ा तो कितना है 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 और +1 6 का 0 आ गया समेशन में और 3 चला गया 1 1 चला गया हमारा कैरी। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन है, एंड कैरी को फिर वापस हमें ऐड करना पड़ेगा रिजल्ट में। ऐड कर लिया, देखिए ऐड करने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 1 0। यहाँ पे मैंने सीधे रिजल्ट देख लिया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 1 0 कैरी आया, 1 1 2, तो रिजल्ट पे लिखा 0 और कैरी आया 1 1 1 फिर से 2, रिजल्ट समेशन में लिखा 0, कैरी आया 1। इस तरीके से आप जब ऐड करेंगे तो आपका ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका हम निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में आप 1 का 0 0 का 1 कर देते हैं तो ये हमारा लास्ट में जो ब्लॉक में दिख रहा है ये आ गया रिजल्ट या रिसीवर साइड पे चेकसम। चूँकि चेकसम 0 नहीं है रिसीवर साइड पे, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा रिसीवर डेटा को कर देगा रिजेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप जो नंबर ऑफ बिट्स में मैंने एरर आपको दिखाया है, आप ऊपर अगर ध्यान से देखें रेड कलर से जो एरर वाली बिट्स दिख रही हैं, इसमें क्या है टोटल 4 बिट्स खराब है, यानी इवन नंबर ऑफ एरर है। और उसमें भी किस तरीके से इवन नंबर ऑफ एरर है, पैटर्न को देखें एरर का तो दोनों जो सेगमेंट्स खराब हुए हैं उनकी 2 बिट खराब हुई है और दोनों ही बिट्स जो खराब हुई है वो सेम पोजीशन वाली है। मतलब इवन नंबर ऑफ एरर भी है और सेम पोजीशन पे सेक्शन की सेम बिट पोजीशन पे भी इवन नंबर ऑफ बिट्स खराब हुई हैं, तब भी हमारी इस मेथड ने क्या कर लिया एरर को डिटेक्ट कर दिया। और अगर यही चीज़ LRC मेथड के थ्रू चेक होती तो वो हमारी एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो LRC मेथड का जो ये ड्रॉबैक था वो भी चेकसम मेथड ने हमारा क्या कर दिया, चेकसम मेथड में ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। चेकसम मेथड काफ़ी इजी होती है और इम्प्लीमेंट करने में भी आसान हो जाती है। मतलब इजी एल्गोरिथम है और इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है। और ये हमारी बाकी जो 2 पैरिटी बिट वाली जो मेथड थी जिसमें पैरिटी चेक कर लगाते थे उससे बेटर है। एडवांटेजेस ऑफ चेकसम टेक्निक हमने आपको बता ही दिया कि ये इवन नंबर ऑफ एरर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। दोनों ही टाइप की इवन नंबर ऑफ एरर्स को, टोटल नंबर ऑफ बिट्स इवन करप्ट हो तो भी सेम डिफरेंट सेगमेंट्स के सेम बिट पोजीशन पे भी अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स खराब हुई हो तो भी ये हमारी मेथड इस तरीके के एरर को डिटेक्ट करती है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान होता है, तो हार्डवेयर का कॉस्ट भी कम होगा आपका। लिमिटेशन ऑफ चेकसम टेक्निक,
अब चेकसम टेक्निक्स का भी अपना एक लिमिटेशन है। इस एग्जाम्पल में हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आपने चेकसम की लेंथ सही नहीं डिसाइड करी है तो क्या होगा, आपका जो बहुत सारे अलग अलग टाइप का डेटा का कॉम्बिनेशंस होगा उसके लिए सेम चेकसम जनरेट होगा। जब डिफरेंट डेटा के लिए सेम चेकसम जनरेट हो रहा है तो कई बार ऐसी कंडीशंस आएंगी कि आपने डेटा कुछ और भेजा था, एरर की वजह से वो दूसरे डेटा में कन्वर्ट हो गया, तो आपका चेकसम तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि सही डेटा रिसीव हुआ है या गलत डेटा रिसीव हुआ है, क्योंकि हर एक डेटा के सेट के लिए उसका एक यूनिक चेकसम नहीं होगा। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपको चेकसम की लेंथ बहुत बड़ी लेनी पड़ती है। अगर आप चेकसम की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे तो दिक्कत ये है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ जाके ये मेथड बहुत सही नहीं होती, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हमको कम से कम मेमोरी लोकेशन लगे हम कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर पे। तो चेकसम मेथड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कर देती है आपको कि लेंथ आपको सही चूज़ करनी पड़ती है चेकसम की। इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। क्विक समरी देख लेते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि चेकसम एरर डिटेक्शन टेक्निक की सहायता से हम किस तरीके से हमारे डेटा ट्रांसमिशन में एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि हमारी LRC और VRC दोनों ही मेथड से हमारी चेकसम मेथड ज़्यादा बेटर है। कंटेंट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में हम CRC एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए आपके रेफरेंसेस हैं। इन रेफरेंसेस को यूज़ करके आप चेकसम मेथड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।